है, कुछ नहीं पड़ा हुआ, जाल है, गरीब है, वुक़्त नहीं है, असियत नहीं है, कोई मकाम नहीं है, कोई सलाम करना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर वो दिल का साफ है, जुबान का सच्चा है, मेरा अगर 3 मरतबा फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे अल्लाह ताला की इज्जत की कसम, वो जनती है, वो जनती है, वो जनती है जो दिल का साफ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जो दिल का साफ, अगर सारी दुनिया के मुसलमान दिल का साफ हो जाए तो जुबान के सच्ची हो जाए तो धोखाबाजी, फराड, बोलिए लूट मार खत्म, खाएंगे सारे, एक जुमला कह रहा हूं, खाएंगे पर हिसाब देगा तू। क्या हजूर अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं लोगों की उम्रें बसर हो गई मकानों के बनाने में, लोगों की उम्रें बसर हो गई मकानों के बनाने में, पर खुद ना बसे। कोई बसा पर खुद ना बसे, बसा कोई और हिसाब देगा तू, बसेगा कोई और हिसाब देगा तू। अब मैं क्योंकि टाइम ज्यादा होता जा रहा है, दिमाग भी पढ़िए, मैं एक सबर की आपको बात बताने लगा था, बड़ी खूबसूरत। हाँ, इमाम हसन का कौन सुन ले, इमाम हसन मुज्तबा सारे कहो रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि सारी सूरत की गारंटी नहीं। ये मैं बात कर रहा था, फिर मैं आगे मैंने एक दो हदीसें आपको सुना दी, नबी पाक के फरमान भी सुना दिए। तैयारी के लिए, किसके लिए कि जो हो गया वो तो हो गया है, वो माफी मांगेंगे, बकिया जिंदगी में इंशाल्लाह हमने साफ सुथरा करना, क्या बिल्कुल अपनी जिंदगी शफाफ गुजारे, कोई नहीं किसी के साथ जाना, अकेले नहीं जाना, तन्हा जाना, अनकरीब जाने वाले, वो जिंदगी ना सदियों वाली वो खत्म हो गई, वो नहीं रही। मैंने रिवायत में सिर्फ 3 बातें पढ़ी है, 40, 50, 60, इससे ऊपर उम्र नहीं जा रही, आस्ता आस्ता उम्रें कम होती जा रही है। एक झटका लगता है, रात आई और दिन आया हो गया, क्योंकि ये भी हदीस के लफ्ज है, एक वक्त आएगा तो आ गया है कि साल महीनों के बराबर महीने, हफ्तों के बराबर हफ्ते, दिनों के बराबर दिन, एक घड़ी के बराबर घड़ी, चंगारी के बराबर। अब ये 2 पत्थर रगड़ती हैं या लोहा रगड़ते तो क्या निकलती है, चंगारी। उसकी मुद्दत कितनी होती है, तेरे और मेरे नबी अलैहिस्सलाम जितनी उस चंगारी की मुद्दत है ना, इतनी मुद्दत में साल खत्म हो जाएगा। ये हदीस के लफ्ज़ है, जामिया तिर्मिज़ी एक हदीस की किताब है, उसमें ये हदीस मौजूद है। अब मसला आम से जो बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे भी संभाला है कि हम असर की नमाज पढ़ते और स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहां दाने भुना लेते, चले जाते, खेल 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 के थक जाते, मगरिब नहीं होती थी। तो अब नमाज पढ़ के उत्थे बैठ के 2 गल्लां करिए तो ना दूं अज़ान दा टाइम हो, यानी जो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया वो सच है, वो क्या है, सच है। एक और बात भी सुन लेंगे, हदीस पाक में आया है कि क़यामत की अलामत में से एक अलामत ये भी है, जो अलामत हो चुकी है और हो रही है और बढ़ती जा रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसरत के साथ लोग दिल के मर्ज से फौत होंगे, दिल के मर्ज से फौत होंगे। एक बंदा फौत हुआ है ना, पूछा, ये हमारा तकिया कलाम होता है कि हम पूछते हैं क्या हुआ, जिस तरह मैं भी पूछा इनसे कि क्या हुआ भाई का साहब को, ये हमारा तकिया कलाम होता है। जब कोई फौत होता है हम क्या कहते हैं, बोलिए ना भी क्या हुआ है, वो कहते हैं बड़ी देर से बीमार था, बीमारी का बड़ा मुकाबला कर रहा था, बहुत ज्यादा तंग था। जवाब मिल गया, फिर पूछा हाँ जी क्या हुआ जी, ज़ईफ़ुल उम्र हो गया था। इन दोनों के अलावा कोई जवाब, या बीमार था बहुत ज्यादा या ज़ईफ़ुल उम्र हो गया था। अब बताइए जवाब क्या मिलता है, यार क्या हुआ है, यार बिल्कुल सेहतमंद था, बातें कर रहा था, यकदम झटका लगा, दिल का अटैक हो गया। ये बात तेरी नहीं है, ये बात हदीस की है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और उसके जो आपको हीरा देना चाहता हूँ वो बड़ी बात है, क्योंकि पता को नहीं झटका किसी वक्त भी
उसके लिए मैं तुम्हें एक तैयारी का जुमला देना चाहता हूँ, बड़ा खास है, वो भी हदीस, ये सारी हदीसें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने हर वक्त वुजू में रहना है। क्या? बोलो बोलो, किस में रहना है? वुजू में रहना नबी की सुन्नत है, नबी की पसंद है। तो जो नबी की पसंद है वो साडी पसंद है। तो वुजू रब को पसंद है। किसको? मैं इसकी तशरीह नहीं करनी, बस जुमला आपको देना है। वुजू की हालत में, बोलो बोलो, वुजू की हालत में मौत का आना शहादत की मौत। फिर आज के बाद सुस्ती नहीं करनी, और अभी आपने हाथ खड़े भी नहीं करवाने कि आप में से कौन कौन वुजू में आया है, ये भी मैं नहीं करूंगा, मुनासिब ही नहीं है, मेरा हक ही नहीं बनता कि मैं तुम्हारे हाथ खड़े कराऊं तो तुम में से वुजू वाला कौन है। लेकिन अफसोस तो लगेगा ना कि तो शादी पर जाएं, काम पर जाएं, गुस्ल करें, इस्त्री कर कपड़े पहने, टेंशन के रोजाना निकले, तो जब अल्लाह के रसूल की बातों का कोई महफिल का मकाम आ जाए तो वुजू भी ना करें, तो फिर अफसोस नहीं तेरे ऊपर। अल्लाह के बंदे होश कर, मैं कह रहा हूं वुजू की हालत में मौत का आना शहादत की मौत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मन नामा अला तहारत युज़नु लिरूहिही अन यतूफा बिल अर्श व यसजुदु लिल्लाह तआला। बहुत खास मेरे आका ने तोहफा दे दिया उम्मत को। फरमाया जब मेरा उम्मती रात को सोने से पहले वुजू कर ले। क्या कर ले? सारे बोलिए, वुजू कर ले। वुजू जब आदमी कर लेता है तो अल्लाह ताला खुद उसके साथ हो जाता है। क्या हो जाता है? एक सहाबी ने जंगल में जा रहे थे। किसमें? सहाबी कहां जा रहे थे? जंगल में। तो रास्ता भूल गए। रास्ता बड़ी कोशिश की पर रास्ता, उन्हें जंगल में एक मकान नजर आया। एक मकान नजर आया तो वो मकान के दरवाजे पे, दरवाजा बंद था, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से बंदा बाहर नहीं आया। काफी देर 3 कॉल पूरे किए, और 3 कॉल पूरे करना भी सुन्नत है। चौथी बार दरवाजे को खटखटाना नहीं। याद रहेगा, ये तालीम है। क्योंकि कहते हैं जिंदगी की खूबसूरत तालीम, जिंदगी को मुज़य्यन करने की तालीम। 3 मरतबा खड़काने के बाद चौथी बार वापस जाए। ये मेरा आका की अदा है, आका की तालीम है। ठीक है जी। साहब ने 3 मरतबा खड़काया पर अंदर से बंदा बाहर नहीं आया। आखिरकार वहीं बैठ गए, क्योंकि कोशिश कर रहे थे, रास्ता तो पहले नहीं मिला। कहेंगे चलो किस वक्त बाहर आएगा, ये जंगल में रहता है, इसको रास्ते का पता होगा। काफी देर के बाद दरवाजा खुल गया, अंदर से आदमी बाहर आया। पता वो कौन था? वो पादरी था, मुसलमान भी नहीं थी। क्या था? जिस तरह हमारे उलमा है ना, इस तरह ये भी ईसाइयों के उलमा होते हैं। पादरी निकला बाहर। जब पादरी बाहर इसने अपना तारफ करवाया कि मैं आखिरी नबी का सहाबी हूँ, वो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि ईसाई भी अहले किताब ही है ना, वो इस्लाम से बाहर है। बड़ा खुश हुआ। तो सहाबी ने उस पर सवाल किया कि मैं बड़ी देर से ना आपके दरवाजे पे दस्तक दे के बैठा हूँ, क्योंकि मुझे जंगल में रास्ता भूल गया हूँ, रास्ता नहीं मिल रहा। तो बड़ी देर के बाद आप निकले, सोए हुए थे? क्या सोए हुए थे? मसरूफ थे? पादरी कहता नहीं, ना मैं सोया हुआ था, ना मैं मसरूफ था, बिल्कुल फारिग था, लेकिन मैंने दरवाजा इसलिए नहीं खोला, मुझे क्या पता, क्योंकि मेरा मकान है जंगल में। अब मुझे क्या पता मेरे दरवाजे पे सज्जन खड़ा है या दुश्मन खड़ा है, मेरी तैयारी नहीं थी। अल्लाह अकबर। वो पादरी है, हम मुसलमान हैं। वो पादरी है, हम मुसलमान हैं। मैं जुमला सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे नतीजा बड़ा प्यारा आ रहा है। वो पादरी और हम मुसलमान। कहाँ पादरी ईसाई और कहाँ मुसलमान। पादरी कहता है जी मेरी तैयारी नहीं थी, मेरी। सहाबी बड़े हैरान हुए, कहेंगे आपकी तैयारी क्या नहीं थी? पादरी कहता है जी मैंने वुजू नहीं किया हुआ था। अल्लाह। कहेंगे वो कहेंगे मैं बेवुजू था, मैं वुजू में नहीं था, तो मैंने दरवाजा इसलिए नहीं खोला कि मेरी तैयारी नहीं थी। तो सहाबी ने ना फिर सवाल किया, कहेंगे क्या मतलब? पादरी कहता है कि मैंने पहले आसमानी किताबों में पढ़ा है कि जब आदमी वुजू कर लेता है तो अल्लाह ताला खुद उसके साथ हो जाता है। अल्लाह।
अल्लाह उसके तो जिसके साथ अल्लाह हो जाए। अब आप बोलो ना, जिसके साथ अल्लाह खुद हो जाए कोई खतरा है? बोलो ना। अगर बैन अक़वामी सतह पर उम्मत मुसलमा जो तेरी कफियत, जो तेरी हालत हो चुकी है, खुदा की इज्जत की कसम आज भी दावते फिक्र है, वापस आ जा, मुड़ा, मेरे आका की सुन्नत के दामन को मजबूती से थाम, शरीयत को थाम। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। खुदा की इज्जत की कसम, ए मुसलमानों, ए उम्मत मुसलमा, तेरा काम है कुरान और सुन्नत के दामन को मजबूती से पकड़ना। रब खुद तेरे साथ होगा। फिर खुदा की कसम, तू इधर भी आला है, तू उधर भी आला है, इधर भी कामयाब है, उधर भी कामयाब है, दुनिया में भी, मौत के वक्त भी, कब्र में भी, मीज़ान पर भी, पुल सिरात पर। खुदा की इज्जत की कसम, सुनो, आज ये पैगाम दामन में लेके जाओ। जब बंदा वुज़ू में हो जाता है तो रब खुद उसके, बोलिए, साथ हो जाता है। तो जब रब साथ हो तो मौत के वक्त शैतान हमारे ईमान पर हमला करेगा? बोलो बोलो। मैं बड़े खास नुक्ते दे रहा हूँ आज आपको, बड़े खास नुक्ते और बड़े कीमती हीरे दे रहा हूँ। हदीस में आता है मौत के वक्त सबसे बड़ा खतरा ईमान को होता है। ये मैं सारी हदीसें सुना रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया मौत के वक्त सबसे बड़ा खतरा किसको होता है? ईमान को। ये उन लोगों को उठाओ, कब्रिस्तान वालों को, कि तू आप मौत का दरवाजा कैसे गुजर के आए हो, ये उनको पता है, अभी आपको मुझे नहीं पता। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि सबसे बड़ा खतरा किसको होता है? ईमान को। सहाबा ने पूछा कि वो कैसे? फरमाया शैतान बड़ा शदीद हमला करता है, उसकी कोशिश का मैं ईमान छीनूं और ये बगैर ईमान के मरे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया परेशान नहीं होना, दो काम तुम करते जाओ, कभी बगैर ईमान के नहीं मरोगे। अल्लाह, कलमा पढ़ते जाओगे। और पेंड वालों के लिए तो मौजे हैं, ये दरख्त लगे हुए हैं ना, ये दरख्त है ना, लेकिन बगैर इजाजत के नहीं, बगैर। तो या तो दरख्त के मालिक को पहले एडवांस ही बता दो कि यार मैं कभी कभार मिसवाक तोड़नी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शराब में 70 नुकसान है, शराब में 70 नुकसान है, शराब में 70 नुकसान है। लकड़ी मिसवाक नबी की सुन्नत में 70 फवायद है। और अगला जुमला बड़ा सुनने वाला है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ता इज़राइल जो है ना, मलकुल मौत, उसके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आई, उसकी वो सलाम सलूम नहीं करता। लेकिन मेरा आका ने फरमाया जो लकड़ी मिसवाक मेरी सुन्नत समझ के करता रहे, 70 फायदों में से पहला फायदा ये होगा कि जब मलकुल मौत उसके पास आएगा ना, तूने लकड़ी समझा इसको, सुनना नबी पाक की बात, फरमाया तू मेरी सुन्नत समझ के मिसवाक करता रहे ना, मेरी मौत के वक्त मलकुल मौत फरिश्ता इज़राइल तेरे पास आएगा, मुस्कुराता हुआ आएगा। ये नबी की जुबान की गारंटी है, मुस्कुराता हुआ आएगा, सलाम भी करेगा। नंबर 3 कलमा खुद याद करवाएगा। उधर वुजू होगा, रब तेरे साथ होगा, उधर रब भी तेरे साथ। तो जितने रब हुए तो शैतान की क्या जरूरत है? और दोस्तों मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इन हीरों को संभालो। मेरी अली का कौल साथ याद रखो, हर चीज की कदर 2 बार, आने से पहले, गाने के बाद, सेहत की कदर बीमारी के आने पर, जिंदगी की कदर दुनिया से जाने के बाद। आज के बाद जेब में मिसवाक सजा, मिसवाक से प्यार कर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जुबाने नबूवत ने, जुबाने रहमत ने गारंटी दे दी है, सुन्नत तू अदा कर, कलमे के साथ जाने की गारंटी मैं देता हूं। गारंटी बड़ा हो रहा, दिल तो बड़ा कर रहा है कि मैं आपको ये खूबसूरत हीरे देता जाऊं। तैयारी के लिए आज मैं सिर्फ मौजू रखा है, तैयारी क्या रखी है, क्योंकि हमारा भाई चला गया है। उसके बाद हमने 2 काम करने हैं, उसके लिए दुआ करनी है और हम अपनी, बोलिए, तैयारी करनी है। अब आइए उस जुमले की तरफ, वो जो आपको देना चाहता हूँ। वो क्या कह रहा था पादरी कि मेरी
जब आदमी वुजू कर ले तो रब उसके, तो मेरे आका ने फरमाया मिसवाक भी करता रहे, वुजू में भी रहे, उधर फरिश्ता इज़राइल सलाम भी करेगा, कलमा याद कराएगा, रब तेरे साथ होगा, फिर तू कलमा पढ़ता हुआ जाएगा। मेरा आका ने फरमाया जो कलमा पढ़ता हुआ चला गया 3 मरतबा, मेरा आका ने फरमाया वो जन्नती है, वो जन्नती है, वो जन्नती है। बल्कि यहाँ तक सुन लो, यहाँ तक फरमाया कि जिसको कलमा पढ़, अक्सर होता ना ला मिलते हैं और ये ला मिल रहे हैं यार, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़दा पे आ जाए यार, कलमा पढ़दा पे उसी यार, अल्लाह को पनाह मंगदा पे उसी के नहीं दी है, ऐसे ऐसा होता कि नहीं होता? बोलिए ना, कैसे वाक़यात होते हैं ना, हैं तो कई मर्तबा मुंह से कलमा ऊंची भी निकल जाता है। तो मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो मेरे उम्मतियों, अगर ऐसा शख्स दुनिया से जाते देखो, पूरे इलाके में ऐलान करो, निदा दो कि दुनिया वालों आओ, ये नबी की हदीस है, दुनिया वालों आओ, अगर किसी ने जन्नती का चेहरा दुनिया में तकना हो वो तक ले, दुनिया में जन्नती का चेहरा तकना वो तक ले, कलमे के साथ ईमान के साथ जाना, निशानी, अलामत, गारंटी, जमानत, पहचान क्या है कि वो जन्नती है, वो जन्नती है, वो जन्नती है। अब सुनिए, बस मैं आखिरी दो बातें करनी है, उसके बाद फिर दुआ करके टाइम काफी हो गया, हमारी तो भी नमाज भी रहती है। वो मन नामा एक जुमला बड़ा सुनने वाला है, वो मन नामा अल्लाह तहारत, आज की बात शुरू कर, आज के बाद सारे बोलिए, आज के बाद शुरू कर। आका अलैहिस्सलाम जब मेरे उम्मती रात को सोता है ना, तो सोने से पहले वुजू कर, क्या कर, वुजू करते ही अल्लाह उसके साथ हो गया। नंबर 1, अल्लाह उसके पहला तोहफा मिल गया, वुजू पर पहला तोहफा क्या मिला कि रब उसके, अब रात को जो वो जहां भी सोएगा वुजू में रब उसके साथ होगा। नंबर 2, फिर वो कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा, तो मेरे आका के चेहरे की मुस्कुराहट मिलती जाएगी। कितने तोहफे हो गए? 2। नंबर 3, फिर वो कहेगा या अल्लाह मैंने सब भाइयों को माफ किया, तो उसको माफी मिल गई, तो कितने तोहफे हो गए? 3। अगला सुनो, 3 तोहफे हो गए जागते जागते, 2 तोहफे सोने के बाद होंगे, लेकिन ये बरकत है वुजू की। अब बंदा सो गया, जो ही सोया सो गया, उसके बाद अल्लाह ताला फरिश्तों को नहीं भेजते, अल्लाह ताला बड़ा रास्त डायरेक्ट रूह है ही, अल्लाह ताला डायरेक्ट उसकी रूह से मुखातिब होता है। अल्लाह कहता है वुजू की हालत में सोने वाले मेरे बंदे की रूह कहती वाला हुक्म, फरमाया ये सोया रहे तू मेरे पास आ जा, हाय ये सोया रहे तू मेरे पास आ जा। खाने काबे का तवाफ तो करोगे मुकद्दरों से, तू जब भी सोना है ना और अपनी रूह तवाफ करवा, रब कहता है रूह मेरे पास आ जा, वो रूह रब के पास चली जाती है। जब रूह रब के पास जाती है, बंदा सोया हुआ है, गांव में सोया है, पिंड में सोया है, शहर में सोया है, घर में सोया है, चारपाई पे सोया है, बेड पे सोया है, नीचे सोया हुआ है, और घर वाले देख रहे हैं, बाप है, भाई है, बेटा है, खामद है, कोई भी है, सोया हुआ है, नजर भी आ रहा है सोया हुआ है, लेकिन रूह नहीं उसके अंदर, सांस भी चल रहा है पर रूह नहीं है। नबी पाक ने फरमाया रूह रब के पास चली जाती है, जब वहां जाती है तो रब अर्ज करती है मौला हुक्म, फरमाया जितनी देर मेरा बंदा सोया रहे, क्योंकि ये सोया मेरे महबूब की सुन्नत में। आए हाय, कैसी बरकत है सुन्नत की, कैसी बरकत। हाँ, ये सोया है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत, किस कौन सुन्नत? वुजू, ये सोया है सुन्नत में, इसलिए मैं भी इसके साथ हूँ, तू मेरे पास आ गई। अब पता तूने क्या करना है, जितनी देर ये सोया रहे, यतूफा बिल अर्श, उतनी देर तो मेरे अर्श का तवाफ करती रहे। क्या कमाल नहीं यार, पानी ठंडा है, पानी मैं मानता हूं बिल्कुल ठंडा है, बर्फ है, नींद का गलबा भी है, थकावट भी है, सुबह उठना भी है, पर उस वक्त कोई देख भी नहीं रहा, तन्हाई है, खलवत है, वो तो देख रहा है ना। फिर तो नबी की अदा को अदा करें उसकी रजा के लिए, फिर रब फरिश्तों को बुला के कहता फरिश्तों मुझे अपनी इज्जत और बुजुर्गी की कसम गवाह हो जाओ, मैं इस बंदे के माजी के गुनाहों को देखूं या महबूब की अदा को अदा देखूं। तो चोर तो वही होता है जो मौके पे पकड़ा जाए। यार चोर वही जो मौके पकड़ा, 29 दिन पट्टे बढ़ा रहे कोई और, ते 30वें दिन कोई आ गया, पहले दिन ते मालिक बेच बैठा है। हुण कुरान भी चावे ना
अगू निकला है पीर, अगू निकला है उस्ताद, उन्होंने अगे कोई होंदा कोई होर, उनकी खैर नहीं सी। हुण अगू निकला है कोई जनाब उस्ताद, कोई बड़ा, हुण वो कहंदा तो कुछ नहीं पिया, कहना भी कुछ नहीं, पर रंग उड़ गया। उन्हें आख्या यार तेनू की खैर है? वो यार बारिश हुई सी, बहुत ज्यादा पानी खड़ा सी, तुझे पता मेरे पट्टे बड़े दूर सी, मैं चलो मेरे शिगर दे पट्टे ने भाई दिन मैं ते बाकी मैं परेशानी होना। ये दसो तुम सारे समझदार हो, हुण आखना तो कुछ नहीं, पर सारी जिंदगी तुम निकलना नहीं। किन्ने? चोर ने। हुण कुरान भी चावे इन्होंने कभी मैं तो तू पकड़े क्या, तो जो तू ना पकड़े जाओ चोर आया, तो जो रब इन पकड़दा है ना नबी की अदा को अदा करने पर, फिर रब पकड़ कर खुदा की कसम फिर माजी को धो देता है, फिर माजी को धो देता है, साफ कर देता है। ये रब का वादा है, जो मेरे महबूब की यादों से प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूं। क्योंकि अभी मैंने साबित किया कि जब आदमी वुजू में रहता है, वो जिधर भी जाए, किसी वक्त भी मौत आ गई, शहादत की मौत है, शहादत की मौत है, शहादत की मौत है। अब सुनो एंड सुनो, एंड बड़ा प्यारा है। जितनी देर वो सोया हुआ है, 3 इनाम तो पहले मिल गए, अल्लाह भी साथ हो गया, सारे गुनाह भी माफ गए, नबी के चेहरे की मुस्कुराहट भी आ गई। 3 इनाम तो जागते हुए आ गए, 2 इनाम सोने के बाद। पहला इनाम क्या है? 6 घंटे 5 घंटे, जितने डॉक्टर साहब आजकल कह रहे हैं जी इतने घंटे सोना जी, इतने घंटे सोना जी। अब मैं तो 2-3 घंटे सोना को, रात 2 घंटे मिले से। सुबह से इमाम साहब के दरबार में दरस कुरान होता है, वो दरस कुरान भी दिया, घर के जनाब इनके साथ आ गए कि नहीं जी, नींद पूरी हो जाती है कि नहीं, कि नहीं होती? हो जाती है। हुण 54 साल मेरी उम्र है, अभी तक अल्लाह का खास कर्म चल रही है। बाकी बुखार है, दर्द है, तकलीफ वो तो आनी है, वो तो तिलकल अय्याम नुदाविलु बैनन नास, वो दिन गर्दिश करने उतराओ चढ़ाओ ऊंच नीच ये जिंदगी का हिस्सा है। अगर उतराओ चढ़ाओ नहीं तो वो जिंदगी नहीं है। कभी वो वजीर आजम होता है, कभी वो जेल खाने में भी होता है, कभी मुल्कोबार भी होता है, तो कभी जहाज टुकड़े हो जाता है। ये ना बोलो तो सही यार, हाय हाय अल्लाह अल्लाह, दिन गर्दिश करते हैं ना कि नहीं जी। एक जुमला कह रहा था कि रूह क्या कर रही है, तवाफ किसका? तो फिर जनाब सौदा सस्ता या महंगा है? हाय हाय हाय, थोड़ी देर और रात मेरे पर इम्तिहान था, जो रात गुजरी है, मैं कुछ पानी पिया हुआ था, तो मैंने वुजू कर लिया। फिर मेरी आदत है कि वुजू के नफल में लाजमी पढ़नी होती, वुजू के नफल मेरी अपनी आदत है, मैं वुजू के नफल पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मैं दोबारा वो थोड़ी तिलावत करनी थी, रात 2-2:30 का टाइम हो गया, तो यकदम फिर जनाब मुझे जनाब टेलीफोन आ गया, लोकल कॉल आ गई, समझ गए ना, ये लोकल कॉल, ये वॉशरूम जाना पड़ा। अब जाकर ना ठंडी हवा खोल रही थी, अंदर लड़ाई हो गई, अंदर तजद में छोड़नी नहीं सी, उस समय मैं पढ़नी नहीं सी, 4:30 में उठ के पढ़नी सी, अंदर लड़ाई भी होने पोर्ट बनाया घंटे बाद अपन, तो कोई कहले सौ जा, तो दुआ कहने लगा जे अगर आज मौत आ गई फिर तो बगैर वुजू जाएगा, तो जानते नबी पाक ने मुलाकात होनी है, तो सरकार फरमान के लोगों दसते वुजू ना सोना है, वुजू ना मरना है, तो तू बगैर वुजू। लो जी जनाब मेरे तो इम्तिहान शुरू हो गया कि फिर मैं कहा क्या ठंडे पानी, क्या सुस्तियां, क्या जनाब वो क्या कहते हैं नींदे, छोड़े चीजों को, नबी की अदा है। वो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ना, बड़ा प्यारा शेर है, वो फरमाते हैं ये शेर भी है और सबक भी है। क्या है? सबक भी है, शेर भी है, दावत फिक्र भी है और शेर भी है। आला हज़रत कहते हैं यूं कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये दहन में जुबान, ये दहन में जुबान तुम्हारे लिए, आका हमारे बदन में है जान तुम्हारे लिए, आका ये दहन में जुबान, ये दहन में जुबान तुम्हारे लिए, आका हमारे बदन में है जान तुम्हारे लिए। फिर क्यों ना कहें आका हम आए यहाँ, बोलिए आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए,
लिए और उठेगी भी वहाँ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये ज़मीनो ज़मा, बोलिए ये ज़मीनो ज़मा, ये ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, आका ये मकीनो मकान तुम्हारे लिए। फिर क्यों ना कहें आका ये चुनीनो चुना, ये चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। फिर मैं क्यों ना कहूँ उन्हीं की पूमा, उन्हीं की पूमा या समल है, उन्हीं का जलवा चमल 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 है। ना पड़ी सी ना कि मैं कान जिधर भी लगाना तेरे ही गीत है। आलम क्या फरमाते हैं कि उन्हीं की पूमा या समल है, उन्हीं का जलवा चमल 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 है। फिर क्यों ना कहे उन्हीं से ये गुलशन, उन्हीं से ये गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगते गुलाब में है। तैयारी है ना? अब जब हम वुजू के हालत में सोएंगे तो वो क्या करेंगे? बोलो। तो पेशानी की पता कैफियत क्या होगी? कुर्बान जब 5 इनाम है वुजू करके सोने पर रूह तवाफ करती रहेगी और पेशानी सारी रात सजदे में रहेगी। इतना सवाब है, इतना सवाब है। दोस्तों मैं आपको वक्त काफी दिया है, अगर हमने नमाज ना पढ़नी होती तो नमाज कदा हो जाएगी, नमाज ना पढ़नी होती तो 2-4 हीरे मैं और आपको दे देता। लेकिन दोस्तों ये तकरीर सुनकर जान काम नहीं जाना, ये बड़े कीमती हीरे हैं, इनको आपने दामन में रखना है, खुद भी अमल करने और मैंने भी कोशिश करूँ तो मैं भी अमल करूंगा। अब आखिरी में आपने तवज्जो और तवज्जो करनी हो देखना। हज़रत अली फरमाते रज़ी अल्लाह ताला कि दुनिया की दौलत हाथों की, बोलो हाथों की मैल है, हाथों की। हम कहते हैं ना कि हाथों की, ये मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ है और बड़ा खास निचोड़ है। हज़रत अली फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया की दौलत हाथों की मैल है, तो मैं अली नसीहत करता हूँ हाथों से कमाओ, हाथों से खर्च करो, ये ज़रूरियात जिंदगी है, इस मैल को यहाँ से इधर नहीं आने देना। हाय हाय, इस मैल को हाथों तक रखें, ये जरूरियात जिंदगी है, इस मैल को यहाँ से अंदर नहीं आने देना। अगर ये मैल अंदर आ गई तो दिल मैला हो जाएगा, जब दिल मैला होगा फिर इस पर कुरान और सुन्नत की तरीक़ का असर नहीं होगा, फिर पहचान खत्म हो जाएगी, तमीज खत्म हो जाएगी। इस तरह तज़ीक़ खत्म हो चुकी है, हराम खाने वाले, लूटने वाले, बेईमानी और फराड करने वाले, धोखाबाजी करने वाले चादरें दो है। सरकारी सभा पर बड़े बड़े बरकत से कुरान हुए हैं, इसमें 18वां 19 22वें डायरेक्टर बैठे होते हैं, सेक्रेटरी बैठे होते हैं। मैं कहता हूँ सुनो, चादरें दो है, छोड़ दो के सारे काम, 3 बातों का ख्याल रखो, आने पे कड़ी निगाह रखो, कहाँ से आ रहा है, कड़ी निगाह रखो कहाँ जा रहा है। नंबर 3, ये दुनिया की दौलत रब की बारगाह में झुकने में रुकावट तो नहीं, ये बातों का ख्याल रखिए। सुनो, फरमाया ये मैल अंदर बोलिए नहीं आने दे, दिल मैला हो जाएगा। जब दिल मैला हो गया तो पहचान तमीज खत्म हो जाएगी। फिर अली बड़े फजर भी आ गए, फरमाया अगर दुनिया हाथों से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है। क्या? अगर दुनिया हाथों से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है। फिर आपने कसम उठाई, फरमाया खुदा की इज्जत की कसम मैं अली कहता हूँ, अगर ये दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाए तो वो अल्लाह का वली हो जाता है, वो अल्लाह का। फिर आपने नतीजा दिया और सुन मेरी तरफ, आप फरमाते हैं कि तुम क्या फरमाया, तुम दुनिया में रहो पर दुनिया तुम में न रहे। हाय हाय, क्या फरमाया? तुम दुनिया में रहो, तुम दुनिया में रहो पर दुनिया तुम में न रहे। लोगों ने पूछा जी क्या मतलब? फरमाया ये सारा पानी है और ये कश्ती है, ये पानी है
ये कश्ती है। हज़रत अली फरमाते हैं ये कश्ती जब तक पानी में रहती है, क्या कश्ती जब तक पानी में रहती है तो कश्ती तैरती रहती है, जब पानी कश्ती में दाखिल हो जाए तो ये कश्ती डूब जाती है। इसलिए दोस्तों अल्लाह को सलामत रखे। मैं आपका वक्त तो काफी लिया है, लेकिन कोशिश तो बड़ी की कि 2-4 हीरे तक पहुंच जाए, लेकिन सही माने में आप तक नहीं पहुंचा सका। लेकिन जो रब को मंजूर था, जिस पर रब राजी था, मैं तो घर से जब निकलता हूँ यही कहता हूँ या अल्लाह जो वहाँ जरूरत है वो मेरे मुंह से निकलवा दे। बस उसको जो मंजूर था वो मेरी जुबान पे आता गया और आप तक पहुंच गया है। अब मेरी दुआ कि अल्लाह ताला हमारे भाई की बख्शिश फरमाए, उसके बच्चों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला घर वालों को सब्र की तौफीक अता फरमाए। और तू और मैं हम अपनी तैयारी में रहें, जाने वालों के लिए मफरत करें और अपनी तैयारी करें। घर का माहौल अच्छा माहौल बना लें। क्या करें? अच्छा माहौल बनाएं, अच्छा माहौल बना लें। अच्छे माहौल का फायदा ये होगा कि हम दुनिया से चले जाएंगे, सारी औलाद कहेगी रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिवा ऐजे कमाई वलिवालिदैया, पता नहीं कौन सी बेटी की वलिवालिदैया कबूल हो जानी और बख्शिश का जरिया बन जाना। ठीक है, दुआ करें, दुआ करें।